ओके, सो सीक्वेंशियली ये तीसरा क्वेश्चन है, पर जो रिजल्ट्स हमने अभी तक यूज किए, जो अभी तक रिजल्ट्स हम लोगों ने फाइंड किए हैं, हम लोग उसको यूज कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि ये हमारा वेव फंक्शन है, और इसमें बताया गया है हमें कि अगर थीटा जो है वो एंगल मेजर किया जा रहा है जेड एक्सिस से, तो ये ऑर्बिटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोगों ने ये पता कर लिया था कि 5p ऑर्बिटल है, पर 5p में कौन सा p ऑर्बिटल है। ये p ऑर्बिटल x एक्सिस के लॉन्ग भी हो सकता है, y एक्सिस के लॉन्ग भी हो सकता है, z एक्सिस के भी लॉन्ग हो सकता है। तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन था हम उसको यूज कर लेंगे, है ना। जो पिछले क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन था हम लोग उसको यूज कर लेंगे। तो यहां पे जो कॉन्सेप्ट हम लोग बेसिकली यूज करने वाले हैं वो ये है कि यहां पे हम लोग स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर में यूज करने वाले हैं। वो बेसिकली ऐसा है कि अगर हम लोग एक्सिस को ऐसे इस तरह से देखते हैं, ये इस तरह से अगर हम देखते हैं कि ये हमारा जेड एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है, और ये एक लाइन है, इस लाइन, ये देखिए, अगर ये जो एंगल है थीटा एंगल, ये जेड एक्सिस से बना रहा है, अगर ये थीटा एंगल जेड एक्सिस से है, ये थीटा एंगल अगर जेड एक्सिस से है ना, तो यहां पर में बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं कि हमने जो पीछे इंफॉर्मेशन यूज किया था वो क्या था कि जब थीटा 90 डिग्री होता है, जब थीटा 90 डिग्री होता है तब हमें मिलता है एंगुलर नोड। एंगुलर नोड क्या होता है, तो कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पे एंगुलर नोड का भी करेंगे यूज। तो एंगुलर नोड क्या होता है, एंगुलर नोड क्या होता है कि एक ऐसा इनफाइनाइट प्लेन, है ना, एक ऐसा इनफाइनाइट प्लेन जिस पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी जीरो हो, जिस पे इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, जीरो। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहां पे एक इनफाइनाइट प्लेन ऐसा बन रहा है जो कि जेड एक्सिस से 90 डिग्री पे है। अगर एक ऐसा प्लेन है जो कि जेड एक्सिस से 90 डिग्री पे है, इसका मतलब क्या है, वो या तो एक्स वाई प्लेन में है या पैरेलल टू एक्स वाई प्लेन है, हम यही बोल सकते हैं, है ना। क्योंकि हमने क्या कहा कि z एक्सिस से 90 डिग्री पे है, यानी कि z एक्सिस के परपेंडिकुलर है ना। हम लोगों ने निकाला था कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू पर में हम लोगों ने देखा था एंगुलर नोड। ये पिछले क्वेश्चन के सॉल्यूशन में हम लोगों ने जो रिजल्ट निकाला था उसको हम यहां यूज कर रहे हैं। तो थीटा थीटा जो है वो पाई बाई टू है, यानी कि 90 डिग्री है। उस मोमेंट पे आकर के हम लोग क्या बोलते हैं, कि हमारा उस प्लेन में हमारा एंगुलर नोड है, यानी वो प्लेन हमारा एंगुलर नोड है। तो ऐसा प्लेन जो z एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, अब अगर z एक्सिस के परपेंडिकुलर हो तो हम लोग ये भी जानते हैं कि ये p ऑर्बिटल है। अब p ऑर्बिटल ऐसा कौन सा होगा, तो हम जानते हैं कि देखो p ऑर्बिटल अगर कुछ इस तरह का p ऑर्बिटल है हमारा, और ये जो प्लेन है ये एक्स वाई प्लेन में है, ये जो हमारा एंगुलर नोड है ये एक्स वाई प्लेन में है, इसका मतलब क्या हो गया, ये किसके अलोंग है, ये जेड एक्सिस के अलोंग है। इसका मतलब ये p ऑर्बिटल कौन सा है, ये pz ऑर्बिटल है। ठीक है, तो बेसिकली ये कौन सा pz ऑर्बिटल है, और इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है वो है हमारा करेक्ट चॉइस। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस।